अठनिया तालाब, जिसे आप नक्षत्र वन का तालाब भी कहते हैं, राजभवन के बिल्कुल सामने। और जो श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ उमड़ी है वो बता रही है कि सामान्यतः छठ के मौके पर जो उत्साह लोगों में नजर आता है उससे कम नहीं है ये उत्साह। और जिस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ करके आए हैं, सब परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। और अब वो समय आ चुका है कि जब लोग अर्घ दे रहे हैं। परिवार में जिसने भी छठ किया है पूरा परिवार पीछे खड़ा होकर उसको सहयोग कर रहा है और इस बात का परिचायक है कि भारत की जो संस्कृति है उसमें धार्मिक मान्यताएं और हमारी पूजा की जो पद्धतियां हैं वो कभी भी कम नहीं हो रही है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से आगे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे ही हमारी जो आस्थाएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, जो हमारे मन में श्रद्धा है किसी भी चीज के प्रति, किसी भी पूजा के प्रति, वो बढ़ती जा रही है। उसका आधुनिकता और आज के जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, आज के वैल्यूज, उनका कोई असर नहीं है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं अर्घ दे रही हैं 3 दिन के निर्जला उपवास के बाद। अब वो समय है कि जब उनका व्रत टूटेगा और कठिन जो व्रत उन्होंने किया है। अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में बाकायदा दंडवत करते हुए भी बहुत सारी महिलाएं और व्रती चल रहे थे। और छठ का जो घाट है उसकी साफ सफाई पर कमेटियों ने बहुत ध्यान दिया है। और आज जब ये भगवान भास्कर, भगवान भुवन भास्कर, बहुत सारे नाम हैं, उनके उगने का बेसब्री से इंतजार लोग कर रहे थे क्योंकि उनके व्रत का समापन होना है। लोगों के आने जाने का भी सिलसिला वैसे ही बदस्तूर जारी है। आपको मैं दिखाऊं, नक्षत्र वन के एंट्रेंस गेट से लोगों का आगमन जारी है और उसमें किस हर तरह के, हर प्रकार के लोग हैं। चूंकि ये राजभवन का इलाका है, संभ्रांत इलाका है, तो यहाँ पर परिवारों के जो लोग हैं वो गाड़ियों से आए हैं। बाहर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। कुछ लोग देखने आए हैं कि लोग छठ कैसे मना रहे हैं। अभी मैं एक परिवार से बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने छठ नहीं किया है लेकिन छठ के प्रति मेरी आस्था है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब वो समय है, देखिए दूर दराज लोग, जहाँ जहाँ भी मेरी निगाह जा रही है बस अर्घ देने का मामला है। अर्घ दे रहे हैं लोग, बढ़ चढ़ करके अर्घ दे रहे हैं। और जो सूप और दौरे लोगों ने सजाए हैं उनमें जो सामग्रियां हैं, देखिए एक जैसे आप गन्ना होता है जिसको केतारी भी कहते हैं, उसका पूरा का पूरा एक गांठ जो है पानी के अंदर रखा हुआ है। सूप दौरों में जो सामग्रियां हैं उनमें फल हैं, सभी तरह के जो अभी उपलब्ध हैं। और फलों के बीच में वो ठेकुए रखे हुए हैं जो प्रिय प्रसाद हैं, बहुत पॉपुलर प्रसाद हैं जो छठ के मौके पर बस अब थोड़ी देर के बाद उसको लोग ग्रहण करेंगे और बहुत चाव से एक दूसरे को प्रेजेंट करेंगे। तो बहरहाल छठ का ये चैती छठ का मौका है। चैती छठ में भी सारी प्रक्रिया वही होती हैं जो सामान्यतः छठ के मौके पे होती हैं। हाँ, थोड़ी सी कमी आ जाती है, लोग, बहुत सारे लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन जिनके मन में आस्था या मन में कोई मुराद होती है वो चैती छठ भी मनाते हैं। और महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर तरह करके, हर प्रकार के उम्र के लोग जो है छठ करते हैं। दूर दराज जितने भी तालाब, जलाशय आज हैं रांची, राजधानी रांची में, तमाम की तरफ मैं देख रहा था जब मैं अपने घर से चला था स्टूडियो के लिए, तो एक लोगों का एक हुजूम दिखाई दे रहा था। कोई गाड़ियों पे, कोई रिक्शे पे अपना पूरा सूप दौरी लेकर के घाटों की ओर जा रहा था। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत सारे लोग सर के बल भी चलते हुए, दंडवत करते हुए भी घाट तक आए हैं, जैसी उनकी आस्था है। क्योंकि बहुत कठिन 3 दिनों का ये व्रत होता है निर्जला, और उसके समापन का समय है अब। और अपनी आस्था के मुताबिक
पूरा का पूरा परिवार सामूहिकता का प्रदर्शन करते हुए, एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए घाटों पे आता है। और शुक्र है कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जलाशयों में अभी पर्याप्त पानी मौजूद है और पानी भी ठीक ठाक है, साफ सफाई हुई है। क्योंकि ये राजभवन के सामने का घाट है, छठ घाट है, जिसे हठनिया तालाब भी कहा जाता है, तो अमूमन साफ ही रहता है क्योंकि इसका ताल्लुक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है, तो इसके कारिंदे इसकी साफ सफाई में लगे रहते हैं। तो अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है और मैं आपको भी दिखा दूं सीधी तस्वीरें। सूर्योदय हो चुका है, सूर्योदय तो वैसे आधे घंटे से ही हो गया है, लेकिन हाँ, भगवान भुवन भास्कर के दर्शन अब हो रहे हैं और हम भी आपको दिखा रहे हैं कि पेड़ों के झुरमुट से किस तरह झांक रहे हैं भगवान भुवन भास्कर। और ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि ये लालिमा पूरी दुनिया में फैल रही है और पूरी दुनिया एक नई सुबह देख रही है, एक नई शुरुआत हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। किस तरह सुबह होती है, कितना मनोरम वातावरण होता है, पेड़ पौधे पंछी खुशियों में इठला इठला कर हवाओं में उड़ते हैं और जो हमारी मनुष्य जाति है वो अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाती है। अभी तो माहौल चैती छठ का है, नवरात्र भी चल रहा है, एक पूरी तरह से आस्था से जुड़ा हुआ माहौल है। और अभी बात करें तो नक्षत्र वन के हठनिया तालाब में लोग अर्घ दे रहे हैं। छठ का बिल्कुल अंतिम समय है और आस्था से ओत-प्रोत, और खास बात यह है कि लोगों का आगमन अभी भी जारी है। देखिए ये केले के थंब को आप देख रहे हैं, ये लेकर के अभी अभी एक परिवार यहाँ पर आ रहा है। लोगों का सिलसिला आने का अभी थमा नहीं है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 पर। सीधी तस्वीरों के साथ मैं हूँ शहनवाज अख्तर और हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें, भावनाओं से ओत-प्रोत, श्रद्धा से लबरेज वो तस्वीरें जो आपको अब सीधे 1 साल बाद ही मिलेंगी, छठ के मौके पे ही दिखाई देगी। लोग तालाबों में उतरे, लोक आस्था का महापर्व छठ को उगते सूरज को अर्घ देने के लिए लोग नदी घाटों पर पहुंचे हैं। देखिए आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं, सूर्य भगवान भी निकल गए हैं, सूर्य देव भी निकल गए हैं और जो व्रतधारी है वो नदी घाटों में अर्घ दे रही है। न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सूर्य देव को दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी, और महिलाएं जो है नदी में और अर्घ दे रही है, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि लोक आस्था का महापर्व और निर्जला वापास 36 घंटा का होता है और अभी जब सूर्य देव उगने लगते हैं तो ये अर्घ दिया जाता है। और अर्घ देने के बाद महिलाएं छठी मैया के गीत भी गाती है और गीत गाने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो अपने घर को जाते हैं। लेकिन ये जो नज़ारा आपको मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, किस तरीके से मेले सा नज़ारा है। नदी घाटों में महिलाएं नदी में पहले भगवान भास्कर को तपस्या में रही, पानी में काफ़ी घंटे तक पानी में रही, उसके बाद अब ये अर्घ दिया जा रहा है। देखिए घर परिवार के लोग सुख समृद्धि शांति के लिए यह अर्घ दिया जाता है। और खासकर ये जो चैती छठ होता है ये बड़ी तपस्या का होता है, बड़ी कठिन होता है, चूँकि गर्मी के समय में ये छठ होता है और लोग 36 घंटे का निर्जला उपवास कठिन परिश्रम के साथ किया जाता है। और आप इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो अर्घ दे रही है। साथ ही साथ हमारे परिवार के लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या फिर पुरुष लोग हैं, वो भी भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं और भगवान भास्कर से ये कामना कर रहे हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे और छठी मैया हमारे परिवार को सुख समृद्धि रहे। खासकर ये वैसी महिलाएं इस पूजा में ये करती हैं जो महिलाएं जो मनता रखती है या छठी मैया से ये मानती है कि माँ हमारी ये मनोकामना पूर्ण करेगी, तो हम ये जो चैती महीने का जो छठ होता है वो हम करेंगे। तो देखिए सहयोगी दिखा रहे हैं जो अर्घ देने के लिए अब
सूर्यदेव भी निकल गए और अर्घ दिया जा रहा है और अर्घ देने के, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशासन की व्यवस्था की, तो प्रशासन जो भी है रोड के माध्यम से, तो रोड में पानी डाला गया ताकि जो वर्धारी नदी घाटों पर पहुंच रही थी उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस है उसकी भी व्यवस्था की गई, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग पहुंचते हैं और आराम से लोग पहुंचे। ये वन वे कर दिया गया था और बड़ी गाड़ियों का प्रवेश भी वर्जित कर दिया था, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को आने से कहीं ना कहीं जो वर्धारी पहुंचते हैं उनको जाम में फंसने का डर रहता है, तो वो सारी व्यवस्था की गई थी। और मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, चूंकि ये जो मानगो का जो दुम्हानी नदी है, ये दो नदियों का एक संगम है और दुम्हानी में नदियों का संगम के बाद मानगो क्या ये स्वर्णरेखा नदी में तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं मानगो के छठ घाट पे। और यहाँ मेला सा नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत माध्यम का। जितने भी वर्धारी हैं वो अब अर्घ दे रहे हैं और निश्चित अर्घ देने के बाद भी एक परंपरा है कि अर्घ देने के बाद होमन किया जाता है और होमन करने के बाद जो वर्धारी है वो गाती है, छठी मैया से ये कामना करती है कि जो हमारे साथी थे आगे हमारे किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। इसी तरह ये कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ से का निर्जला छठ आज इसका समापन हो जाएगा और उसके बाद लोग घर को जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि मानगो में जो नदी है, नदी में मेला सा नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग अर्घ देने के बाद सूर्य देव को जो जल भी डालते हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे सहयोगी आपको वहाँ से दिखा रहे हैं कि नदी घाटों पे जो है महिलाएं हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे पुरुष है, वो भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा मेला सा नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो छठी मैया से ये मांग करती हैं कि हमारा मनोकामना पूरा होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे भी परिवार के लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और वो छठी मैया से निश्चित है कि ये कामना कर रहे होंगे। और ये जो भीड़ है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये भीड़ है। और ये अमूमन ये नज़ारा आपको हर एक छठ घाटों में देखे, क्योंकि चाहे ये मानगो का कहे या दुम्हानी का कहे या शहर के अन्य छठ घाटों में का नज़ारा वैसा ही है जैसा यहाँ का नज़ारा दिख रहा है। और साथ ही साथ हम ये बता दें कि जो बहुत सारे लोग ऐसे भी जो कृत्रिम छठ घाट बनाकर अपने घर के ऊपर में भी छठ करते हैं और वहाँ अर्घ देते हैं। क्योंकि पिछले अगर हम बात करें 2 सालों से कोरोना की वजह से लोग छठ घाट पर नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस बार थोड़ी सी छूट दी है। सरकार का गाइडलाइन है कि भाई आप कोशिश करें कि घरों पर ही रहें, लेकिन 2 सालों के बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है तो लोग छठ घाटों पर पहुंच रहे हैं। और निश्चित है हम ये कह सकते हैं कि ये नज़ारा 2 सालों के बाद ये अलौकिक नज़ारा आ रहा है। देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं, चाहे पुरुष है चाहे युवा वर्ग है, वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा है और निश्चित है कि ये मांग कर सूर्य देव से ये कामना कर रहा है कि हमारा जो आने वाला जो समय हो वो बेहतर हो, छठी मैया हमारी परिवार के सुख समृद्धि शांति करे। और ये जिस तरीके से ये जो दुम्हानी का घाट है और चाहे वो हम अन्य घाटों की बात करें, साथ ही साथ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वर्धारी आ रहे हैं उनके लिए जो दूध की व्यवस्था की है, चाय की व्यवस्था की, क्योंकि जब जो वर्धारी पूजा पाठ करके वापस जब वो घर की ओर जाती है तो चाय की व्यवस्था है ताकि जो वर्धारी है वो चाय का सेवन कर सके। ये देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये सेल्फी भी ले रहे हैं, ये भी एक तस्वीर है अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हूँ, क्योंकि ये एक तरह से यादगार तस्वीर होता है छठ पूजा में। क्योंकि ये देखा जाता है कि छठ पूजा में लोग बाहर से पहुंचते हैं यहाँ और अपने घर को या फिर जो शहर में है वो अपने गांव की ओर जाते हैं ताकि ये छठ का जो पर्व है वो अपने परिवार, अपने सगा संबंधी चाहे जिनके साथ भी मना सकते हैं और मनाते भी है। और वही महिलाएं जो अर्घ देती है, जो सिंदूर लगाती है, वो सिंदूर का कलर देखिए किस तरीके से एक लाल सिंदूर होता है,
एक अलग कलर का कलर होता है, तो वो सिंदूर भी लगा के महिलाएं अर्घ देती हैं। और ये तस्वीर है एक्सक्लूसिव। साथ ही साथ महिलाएं के अलावा पुरुष लोग भी जो व्रत करते हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, किस तरीके से जो पुरुष वर्ग है वो भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया, छठी मैया को अर्घ दे के जो उपवास जो करते हैं वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हम अपने सहयोग कहूँगा कि एक बार इधर पास में आ जाए तो ये दिखाएंगे जो महिलाएं जो हैं वो हुमन कर रही हैं, वो भी एक तस्वीर है। क्योंकि जब छठी मैया को अर्घ दे दिया जाता है, अर्घ देने के बाद पहला ऐसा पर्व, ऐसा त्योहार जिसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ देने का विधान है और आज उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और इसी के साथ ये महापर्व संपन्न होगा। लेकिन कहते हैं कि ये पूजा, ये प्रकृति उपासना से जुड़ा हुआ पर्व ये हमें सिखाता है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, उसे सहेजने की जरूरत है, उसे संवारने की जरूरत है। हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं रांची से। एक बार रांची की तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाएं। शाहनवाज, देखिए लगातार ये तस्वीरें हम सुबह से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आज उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और ये लालिमा छठी जैसे ही वैसे ही सूर्य को अर्घ देना शुरू हुआ। अभी क्या वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं आरती जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं छठ पर की, छठ की। और तस्वीरें अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये एंट्री पॉइंट पे देखिए, अभी भी लोगों का आगमन हो रहा है। दूर दराज से जिनके घर दूर है यहाँ पर, वो यहाँ पे रांची के नक्षत्र वन स्थित हटनिया तालाब की तरफ बड़े उमंग से, बड़े ही धार्मिक आस्था के साथ, परिवार के साथ मनाने के लिए चैती छठ यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी मैं देख पा रहा हूँ झुरमुट से, पेड़ों की झुरमुट से भगवान भुवन का उदय हो चुका है। और अभी से लेकर 45 मिनट पहले से इस रोशनी के सहारे, इस उम्मीद की रोशनी के सहारे, जो इतने सारे छठ व्रती यहाँ पर हैं और उनके परिवार में जिन लोगों ने छठ का व्रत किया है, कठिन निर्जला 3 दिन का व्रत है, जो खरना के प्रसाद के साथ शुरुआत उसकी हुई थी, खरना के साथ शुरुआत हुई थी। अभी उसकी परिणति आप देख रहे हैं। आरती देखिए कि जो लोग अर्घ देने आए हैं उनके पीछे उनका पूरा परिवार खड़ा है और एक एक करके अब अर्घ देने के लिए वो लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने छठ नहीं किया है। और वो सारे प्रसाद, ये आप भी देखिए, ये लंबे समय से आप ये कवरेज भी करते आ रहे हैं और आप भी देखिए कि ये जब कार्तिक छठ होता है और ये चैत का छठ, इस महीने का जो छठ होता है, यूं तो वैसे भी 36 घंटे का निर्जला उपवास दोनों छठ व्रत में होता है। लेकिन इस वक्त जब तापमान 40 डिग्री के पार चला जा रहा हो, ऐसे हालात में ये 36 घंटे का निर्जला उपवास वाकई ये बताता है कि उपासना के लिए कैसे लोग कष्ट व्रत भी कहा जाता है इसे। और आज इस तरह से उदयमान सूर्य को अर्घ देकर इस निर्जला व्रत, कष्ट व्रत का समापन होगा। देखिए, बहुत सुखद संयोग है इस वक्त जी। व्रत व्रत व्रत। अभी अब देख रहे हैं आस्था के इस तमाम सैलाब में डूबे हुए लोगों का छठ व्रत संपन्न हो रहा है, जो 3 दिनों का निर्जला व्रत है जी। दूसरे नवरात्र के भी लोगों ने व्रत रख रखे हैं। रमजान भी चल रहा है, आज पांचवा रोजा है। मैं भी रोजे से हूँ और 20 साल से मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान आयोजन को मैंने कवर किया है। और खास करके छठ पर्व पर मेरी ड्यूटी अक्सर लगती रही, चाहे मैं जिस संस्थान में से जुड़ा रहा। मुझे याद है सन 2000 के बाद से ही मैं छठ कवरेज कर रहा हूँ। तो अब बात दृश्यों की कर लें, जिस तरह से लोग धार्मिक जो हमारे अनुष्ठान आयोजन होते हैं उसके लिए तैयारियां करते हैं, जिस तरह से सामान जो छठ पूजा का जो प्रसाद है वो सब सहेजते हैं, खरीदते हैं। अब देखिए कुछ लोग, शाहनवाज, वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। थोड़ा बाबा नगरी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दीप नारायण जुड़ चुके हैं, सीधे देवघर चलते हैं। दीप नारायण, ये अब जो 36 घंटे का निर्जला उपवास है, कल शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया और आज भगवान भास्कर को
उदय हो रहे हैं वो, और उदयमान सूर्य को अर्घ देकर इस महाव्रत का महानुष्ठान को संपन्न किया जा रहा है। बाहर आपके पीछे जो भीड़ नजर आ रही है ये बता रही है कि लोगों में कितना उत्साह है। जी बिल्कुल, आस्था और समर्पण का ये त्यौहार है, ये छठ, और इसमें शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। और तकरीबन 2 साल के बाद यह विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को घर बैठे भगवान भास्कर और यहाँ के छठ व्रतियों की ये तस्वीर आपको हम दिखा दें कि देखिए ये देवघर का पवित्र शिव गंगा है और कितने लोग ललायित है भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। तमाम लोग अहले सुबह से ही शिव गंगा घाट पर पहुंच गए। अपना अपना जो जगह है वो सुनिश्चित करने के बाद अब जब भगवान भास्कर की पहली छवि देखने को मिली उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर छठ व्रती और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए आए हैं। ये मनमोहक दृश्य, ये भव्य दृश्य जो है वो देवघर के शिवगंगा तट की है। और आपको बता दें कि इसके लिए तमाम तैयारियां पहले कर ली गई थी, और चूंकि ये 2 साल का जो ये लॉकडाउन था जिसमें पाबंदियों के साथ छठ व्रत मनाया जा रहा था, शुद्धता के साथ मनाया जा रहा था, लेकिन वो भीड़, वो मनोरम दृश्य, वो भव्यता नजर नहीं आ रही थी। इस बार तमाम पाबंदियां हटा दी गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पवित्र शिवगंगा में किस तरीके से भीड़ उमड़ी है और भगवान भास्कर के एक झलक पाने और उनको अर्घ देने के लिए ये तमाम भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। अब चारों तरफ हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि दिखाएंगे कि कितनी बड़ी पैमाने पर यहाँ पर ये भीड़ जुटी है। यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। भगवान भास्कर को दूध और गंगा जल से अर्घ दिया जा रहा है और चैती छठ का ये आज आखिरी दिन है। उदयमान सूर्य को आज अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए ये तैयारियां पहले सुबह से ही शुरू हो गई थी। पूजा समितियों के द्वारा यहाँ पर दूध और सहित तमाम पूजा की सामग्रियां निःशुल्क वितरण की जा रही थी। और जो ये दृश्य है ये 2 साल के बाद ये भव्यता नजर आ रही है देवघर के पवित्र शिव गंगा से। हालांकि और जगहों पर अनुष्ठान है, वाकई ये आस्था और समर्पण का महानुष्ठान है। देखिए इस वक्त ये इतनी गर्मी का मौसम होता है, उसके बाद भी लोग ये उपासना करते हैं, भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। आप देखिए खरना के दिन भी दिन भर व्रती उपवास रखते हैं, उस दिन शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास। और फिर तो ये व्रत जो उपासना है वाकई शुद्धता के साथ साथ आस्था और समर्पण का भी। और आज भगवान भास्कर को जो उदय हुए हैं उन्हें अर्घ्य देने के साथ ही ये संपन्न हो रहा है और ये नजारा सच में बहुत विशेष है। जी बिल्कुल, ये नज़ारा विशेष है, ये नज़ारा खास है। ये उस दर्द को भुलाने वाला नज़ारा है जो कि 1 साल पहले 2 साल तकरीबन ये खामोशियों में तब्दील हो गया था। लोग घरों में मना रहे थे ये पर्व, जो कि आस्था और समर्पण की ये खास पर्व होता है जिसमें शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। नदियों में, तालाबों में लोग जाकर अर्घ देते हैं और उसके बाद इस चैती छठ के समापन होता है। ये आखिरी दिन है 4 दिवसीय चलने वाले इस खास उत्सव में। आप देख सकते हैं कि जितने लोगों का उत्साह है ये तकरीबन 2 साल के बाद देखने को मिला है। और चूंकि शिवगंगा को यहाँ का पवित्र तालाब माना जाता है, इसे पाताल गंगा कहा जाता है, तो ऐसे में ये भव्यता 2 साल के बाद नजर आई है और हर कोई ललायित है। जिनके घर छठ हो रहा है और जिनके घर छठ नहीं हो रहा है, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए यहाँ पर ललायित है। और इतनी बड़ी तादाद में 2 साल के बाद ये शिवगंगा सरोवर की ये छठा देखने को मिल रही है। तो आस्था और समर्पण का जो ये भाव है, जो शुद्धता का ये पर्व है, भगवान भास्कर से मनोकामना मांगी जा रही है कि वो जो बुरा वक्त सबों ने देखा था वो पुनः लौट कर नहीं आए। एक भक्ति भावना की जो रसधारा देवघर के बाबा मंदिर, यहाँ के शिवगंगा सरोवर और यहाँ के जो कण कण में शिव वास करते हैं, ये हमेशा ये धार्मिक माहौल बना रहे।
ये कोरोना जैसे ये जो बुरा दौर गुजरा था वो पुनः वापस ना आए। और यही कारण है कि जिनके घर में भी छठ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वे तमाम लोग आज शिवगंगा सरोवर में पहुंचे हैं और यहाँ पर भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। मौसम भी काफी खुशनुमा है और इसके लिए तकरीबन 2 बजे रात से ही लोग घाटों पर आना शुरू कर देते हैं अपने अपने जगह को सुनिश्चित करने के लिए। और आज जो दृश्य देखने को मिला वो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत देती है। आस्था और समर्पण का जो ये भाव है, जो चैती छठ है, उसमें जिस तरीके से लोगों ने उत्साह दिखाया, ये 2 साल के गम को भुलाने के लिए काफी है। जी चलिए और भी तस्वीरें दिखाएंगे। दीप आपके पास लौटेंगे, हम थोड़ा जमशेदपुर का भी रुख कर ले। प्रभात हमारे साथ बने हुए। प्रभात, अब तो समापन की ओर ये महा अनुष्ठान देखिए, अब उदयमान सूर्य को भी अर्घ दिया जा रहा है और उसके अब ये 36 घंटे का निर्जला उपवास संपन्न होगा और इसके साथ ही ये महानुष्ठान भी संपन्न। बिल्कुल आरती, देखिए 3 दिनों का जो महाअनुष्ठान था वो अब भास्कर सूर्योदय भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ संपन्न हो जाएगा। लेकिन ये हम ये कह सकते हैं आरती कि ये साक्षात भगवान को हम लोग देखकर पूजा करते हैं, क्योंकि हम हर और भी पूजा करते हैं, चाहे माँ की पूजा है, दुर्गा पूजा हो या अन्य पूजा हो, तो मूर्तियों की पूजा करते हैं। लेकिन एक साक्षात सूर्यदेव भगवान जो है उनको देखकर अर्घ दिया जाता है और पूजा किया जाता है। तो देखिए अब तो निश्चित है कि जो सूर्योदय हो गए हैं और लोग अब अपनी घर की ओर निकलने के लिए हैं, तैयार हो गए हैं और वरधारी घर की ओर निकल रहे हैं अर्घ देने के बाद। और सबसे बड़ी बात है आरती, जब अर्घ देने के बाद जब पूजा संपन्न हो जाता है, जब घर की ओर जाती है तो प्रसाद मांगने का भी एक प्रचलन है। लोग एक दूसरे के घरों में जाकर प्रसाद छठ घाट पहुंचकर लोगों से प्रसाद मांगते हैं, तो वो भी नज़ारा अलौकिक होता है। देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है एक दूसरे को सिंदूर लगाती है कि मेरा सुहाग सुरक्षित रहे, अमर रहे, इसको लेकर एक दूसरे को सिंदूर भी लगाते हैं। तो और यही परंपरा है देखिए। और ये सिंदूर का कलर भी आपको छठ पूजा में ही अमूमन ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ऐसे या फिर शादियों के समय में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो नज़ारा होता है अलौकिक होता है और देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। मैं भी कोशिश करता हूँ, जो छठ व्रतधारी जो है पूजा संपन्न कर ली है, मैं भी चाहूँगा कि मुझे भी प्रसाद मिले, क्योंकि सुबह से हम लोग भी यहाँ पर छठ व्रतधारियों को एक तरह से कहे तो उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर भी, देखिए ये सिंदूर एक दूसरे को लगा रही हैं और अब एक तरह से कहें कि अर्घ देने का जो था अर्घ दे लिया गया है, पूजा संपन्न हो गया है और पूजा संपन्न करने के बाद लोग घर के जाएंगे। लेकिन ये भी एक तस्वीर है आरती की, देखिए जो व्रतधारी जो नहाती है, नदी में उतरती है, नदी में नहाने के बाद जो उनका वस्त्र होता है, उन वस्त्र से घर के परिवार के लोग एक दूसरे के चेहरे को साफ करते हैं, ताकि जो छठी मैया इनकी परिवार को सुरक्षित रह के सुख समृद्धि प्रदान करें। तो ये नज़ारा है, देखिए ये प्रसाद भी दिया जा रहा है। देखिए ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को न्यूज़ 11 के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये प्रसाद दिया जा रहा है, क्योंकि छोटी सी अगर थोड़ा सा भी प्रसाद मिल जाएगा तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि छठ पूजा में एक खासकर जो ठेकुआ होता है उसका एक अलग महत्व होता है। और खास हालांकि पूजा में हर फल जो चढ़ते हैं वो सीजनल जो फल जो होता है वो चढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो प्रसाद है, मैं भी कोशिश, देखिए एक छोटे से बच्चे के हाथ में एक प्रसाद है, मैं दिखा देना चाहता हूँ। सही कहूँगा कि देखिए ठेकुआ लिया है और केला लिया हुआ है, ये तस्वीर भी है देखने लायक होती है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी एक प्रसाद ले लूँ, क्योंकि ये प्रसाद जो होता है काफी आप प्रसाद ले, क्योंकि छठ महापर्व की ऐसी मान्यता है कि जो छठ व्रती हैं उनके लिए तो है ही ये मान, लेकिन अगर ये इस व्रत का, इस महानुष्ठान का प्रसाद भी मिले तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। आप प्रसाद ग्रहण करें। प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए हम रांची का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ शाहनवाज हैं, क्या कुछ वहां की तस्वीर है वो हम देखते हैं। शाहनवाज, देखिए प्रभात तो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप भी अगर लौटे स्टूडियो वापस तो आप प्रसाद लेकर लौटेंगे, ये हम सब ने ये कहा है। डेस्क पर भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर शाहनवाज अगर लौट रहे हैं तो प्रसाद लेकर आएंगे, ताकि हम यहाँ बैठकर भी प्रसाद ग्रहण कर सके। बहरहाल अब संपन्न हो चुका है पर्व और पीछे जो तस्वीरें हैं वो ये रौनक बनी रहे और भगवान भास्कर से यही कामना शाहनवाज कि दुनिया से कोरोना खत्म हो, कोरोना जैसी महामारी वापस ना आए और लोग ऐसे ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ हर पर्व त्योहार सेलिब्रेट करें। बेशक यहाँ पर जितने भी छठ व्रती हैं सबने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी मान्यताएं अपने अपने भगवान के सामने रखी हैं, छठी मैया के सामने रखी होंगी। उनमें से जरूर ये बात होगी कि
अब किसी तरह से हमने 2 साल गुजारे हैं, बहुत सारे अपनों को खोया है। ऐसा कभी दोबारा ना हो कि हम अपने पर्व त्योहार और अपनों से बिछड़ने का गम झेलें। तो ये वो दृश्य है कि जब लोग छठ से फारिग होकर के छठ मना के अर्घ देकर तमाम जो अनुष्ठान है उसको संपन्न करके फिर से अपनी घर वापसी की राह ले रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और सब एक दूसरे को सिंदूर भी लगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। अगर हम ये दृश्य दिखा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए पूरा परिवार छठ मना रहा है और ये हम भी अगर उनमें शामिल हो जाएं तो देखिए कितना खूबसूरत है। ये ट्रेडिशनली कितना रिच ये परंपरा है। आप देखें छठ मना करके एक परिवार यहाँ पर वापस जाना लगा है और एक दूसरे को सिंदूर लगा करके उनको भी छठ की पूरी जो गौरव का पूरा भास है उससे परिपूर्ण कर रहे हैं। सबको मेल मिलाप के साथ मिलाते हुए एक दूसरे के साथ परिवार का समायोजन इसी तरह से बरकरार रहे। तो आप देखें कितनी आस्था होती है महिलाओं के अंदर और महिलाएं कितनी आस्था के साथ परिवार का कोई भी अनुष्ठान संपन्न करती हैं। सरों पर अपने अपने सूप दौरियां वापस लाद के लोग अपने अपने राह चले हैं, वापस जा रहे हैं। 3 दिनों की कठिन तप के बाद अर्घ देने के बाद जरा सा आप रुके 1 मिनट, आपसे हम कुछ बात कर लेते हैं। आपने छठ किया है? नहीं, आपके परिवार के साथ? हाँ, परिवार के साथ आए हैं। क्या करते हैं? हम हाउस वाइफ है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सजावट था। कभी सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा सजावट चैती छठ में होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मेरी चाची सास लोग की है, देखिए ये लोग। आप बताइए छठ आपने किया, क्या क्या मांगा? अपना परिवार का सुख समृद्धि हमेशा करती हैं छठ? हाँ। मेन इसमें हम पहला बार किए, उसमें करते हैं। कोई गीत गाना गाती है? नहीं। आपसे आइए, आपसे बात करें। आपका क्या नाम? विनीता नाम है। आपने छठ किया है? हाँ, किए हैं। इस बार किया है? नहीं, इस बार में कार्तिक वाला करते हैं। तो कैसा रहा? अच्छा रहा। ठीक है, चलिए। आप कहाँ से आए? रातू रोड। कैसा रहा व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था है। इतना करे भगवान आप लोग को बहुत सुविधा दे इसके लिए। तो जो लोग हैं आप देख रहे हैं कितनी आस्था भरी हुई है। जी, आप कुछ गाना चाह रही हैं? नहीं, वो बोले टीका लगा दीजिए। लगा दीजिए। देखिए छठ का टीका भी मेरे सर पर लग चुका है। बिल्कुल। और हमारे कैमरामैन अरविंद के माथे पे भी लगा रहे हैं और आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। और ये आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? नेहा गुप्ता। हार्दिक स्वागत करती हैं? हाँ, बहुत बार किए। इस वक्त वापसी का समय है, लोग वापस की राह ले रहे हैं। 3 दिनों तक तो छठ की इन्होंने तमाम तरह की जो रीत रिवाज हैं, छठ के तमाम जो नॉर्म्स हैं उनका कठिन पालन करने के बाद वो समय पाया है कि जब उनका व्रत पूरा हुआ। मतलब उनसे मुराद की जिसने छठ किया है उसका भी और जिसने छठ पे सहयोग दिया है उसका भी। आपने शुरुआत में एक बात कही थी आरती में, उस पर आना चाहूँगा कि प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है ये, सूरज देव के धन्यवाद का पर्व है ये। और ये जो पूरी हरियाली है पूरी दुनिया में, ऑक्सीजन का पूरा सिस्टम है जिससे हम और हमारी मानव जाति और तमाम तरह के क्रिएचर्स जिंदा हैं, उसमें सूरज का कितना बड़ा रोल है। अगर एक दिन 1 घंटे के लिए सूर्योदय में डिले हो जाए, अभी कभी हुआ नहीं आज तक, तो आप समझ नहीं सकते कि क्या बेचैनी होगी। मिसाल के तौर पर और कहते जब हैं सूर्य ना, ग्रहण होता है की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, और ऊर्जा ही ना हो तो फिर इस जीवन की कल्पना ही बेकार होगी। और इसलिए सूर्य एकमात्र ऐसे अब ईस्ट के रूप में है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सूर्य एकमात्र ऐसे देव के रूप में पूजे जाते हैं जिनका महत्व
महत्व जीव से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। और छठ महापर्व ये बताता है कि प्रकृति की उपासना ही सच्ची उपासना है। बहरहाल तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए शाहनवाज बेहद शुक्रिया आपका। आप भी जाइए, चूंकि आप रोजे में हैं, लेकिन आपको जैसा यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि जो तस्वीरें पहुंचाई गई, जो देखा गया कि छठ व्रत, देखिए चैती छठ व्रत का भी बहुत महत्व है। कार्तिक में जब छठ होता है उसके बाद ये पर्व जब पारा 40 डिग्री के पार हो, ऐसे में 36 घंटे का निर्जला उपवास, आप सोचिए, ये सिर्फ आस्था ही है और समर्पण ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।